ठीक है। थर्ड पॉइंट हम डिस्कस कर रहे थे, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक हम डिस्कस कर रहे थे स्टैटिस्टिक्स की कि इट इज अफेक्टेड बाय वैरायटी ऑफ कॉजेज। तो एग्जांपल मैंने आपको क्या दी, फॉर एग्जांपल प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज आर अफेक्टेड बाय सप्लाई, डिमांड, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स। ठीक है, कि प्राइस, किसी भी कमोडिटीज की प्राइस में अगर चेंजेस आ रहे हैं तो उसके बहुत सारे कॉजेज हैं। ठीक है, कि हो सकता है उसकी सप्लाई जो है अप एंड डाउन हो रही हो। समटाइम्स आपने ये सुना होगा कि अगर किसी चीज की सप्लाई बहुत ज्यादा हो तो आपको मार्केट में हर जगह वो चीज नजर आ रही होती है और उस कमोडिटी की, उस पर्टिकुलर चीज की या गुड्स की प्राइसेस भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि वो हर जगह इजली, उनकी सप्लाई इतनी हो रही होती है कि वो हर जगह इजली क्या होती हैं, अवेलेबल होती हैं। ठीक है, या समटाइम्स क्या होता है कि सप्लाई जब शॉर्ट होती है तो आपके पास प्राइसेस क्या हो जाती हैं, बहुत हाई हो जाती हैं। किस तरीके से हाई हो जाती हैं, कि फॉर एग्जांपल कि अगर मार्केट में कोई प्रोडक्ट आपके पास कम है, ठीक है, हर जगह अवेलेबल नहीं है, तो आप जहां भी उस प्रोडक्ट को क्या करने जाओगे, परचेज करने के लिए जाओगे, तो वो आपको चीज क्या मिलेगी, एक्सपेंसिव मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो चीज मार्केट में शॉर्ट है, उसकी सप्लाई कम हो रही है। ठीक है, तो इस फैक्ट को हम क्या कहते हैं कि स्टैटिस्टिक्स अफेक्टेड करती हैं बाय वैरायटी ऑफ कॉजेस से। ठीक है, इसी तरह अगर मैं बात करूं हाइट ऑफ इंडिविजुअल्स के, अगर मैं हाइट का डाटा कुछ ले रही हूँ, ठीक है, स्टूडेंट्स की हाइट मैं ले रही हूँ या कोई भी मैंने सैंपल जो है वो चूज कर लिया इंडिविजुअल्स का, और मैं किस पर बात करना चाह रही हूँ, हाइट्स पर बात करना चाह रही हूँ, तो हाइट्स आर अफेक्टेड बाय द हाइट्स ऑफ देयर पेरेंट्स। समटाइम्स ये होता है ना कि अगर किसी के पेरेंट्स टॉल हैं तो हाइट्स, उनके बच्चों की हाइट्स भी क्या होते हैं, वो बच्चे भी क्या होते हैं, टॉल होते हैं। या अगर किसी पेरेंट्स की जो है हाइट एवरेज है तो बच्चों की हाइट भी क्या होती है, एवरेज होती है। या किसी के फादर टॉल हैं, मदर की हाइट जो है वो शॉर्ट है, तो किसी की हाइट जो है वो अपने फादर पर चली जाती है, किसी की हाइट जो है वो किस पर चली जाती है, मदर पर चली जाती है। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स हमारे पास क्या है, डाटा। क्या मतलब, इट इज अफेक्टेड बाय वैरायटी ऑफ कॉजेस के फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास प्राइजेस का डाटा है, एक पर्टिकुलर कमोडिटी की प्राइजेस का मेरे पास डाटा है, तो बहुत सारे कॉजेज हैं उसको अफेक्ट करने के लिए, बहुत सारे कॉजेज की वजह से वो अफेक्ट हो सकती है। इसी यार क्या तरह हो गया, क्लास क्यों रुक गई है? क्लास रुक गई है बेटा, आवाज नहीं आ रही? आ रही है मैम। हाँ तो बेटा आप लोगों का नेटवर्क हमारे पास होगा, भी आ रही है। अगर किसी के पास जो है वो स्क्रीन स्टॉप हो गई है या आवाज नहीं आ रही बेटा, तो काइंडली अपना नेटवर्क चेक करो। अब फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पास क्या है, फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक आपके पास लिखी हुई है कि इट इज कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर, कि जब आप बात करते हो स्टैटिस्टिक्स की तो इट शुड बी कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर। व्हाट इज मीन बाय इट इज कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर, कि आपने जो डाटा कलेक्ट करना है तो आपने रिलायबल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है जो आपके लिए क्या हो, यूजफुल हो। ठीक है, आपने इस तरीके से जो है वो डाटा कलेक्ट करना है कि फॉर एग्जांपल अगर आप कोई भी, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जिस फील्ड में आप उसका डाटा लेना चाह रहे हो, ठीक है, तो आपको इस बात की नॉलेज होनी चाहिए कि जो डाटा मैं कलेक्ट करना चाह रहा हूँ उसका डाटा मुझे कहाँ से अच्छा मिलेगा, उसका डाटा मुझे कहाँ से कलेक्ट करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप जो है वो पेशेंट्स का डाटा लेना चाह रहे हो, ठीक है, और आप पेशेंट्स का डाटा लेने जो है वो पार्क पहुंच गए किसी, ठीक है, तो आपको नो हाउ होनी चाहिए कि कहाँ से एक आपने डाटा जो है वो क्या करना होता है, एक सिस्टमेटिक मैनर में डाटा जो है वो कलेक्ट करना होता है। फिर आपके पास क्या लिखा हुआ है बेटा, स्टैटिस्टिक्स इज कलेक्टेड फॉर अ प्री डिटरमाइंड पर्पस, कि आप जिस डाटा को कलेक्ट कर रहे हो तो उसका कोई पर्पस होना चाहिए कि आपने उस पर क्या जो है वो इन्वेस्टिगेट करना है। ठीक है, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि कौन सा वांटेड और अनवांटेड डाटा आपने जो है वो कलेक्ट करना है। ठीक है, अब आ जाओ बेटा आगे जो है मैं नेक्स्ट स्लाइड जो है वो शेयर करती हूँ।
वेट करिएगा 1 मिनट। अब देखो बेटा, फर्दर हमारे पास क्या आ जाती हैं, स्टैटिस्टिक्स की टाइप्स आ जाती हैं। ठीक है, फर्स्ट हमने क्या डिस्कस किया, स्टैटिस्टिक्स को दो सेंस में उसकी डेफिनेशन डिस्कस की, फर्स्ट इन सिंगुलर सेंस एंड प्लूरल सेंस। ठीक है, देन हमने इसकी क्या डिस्कस की, कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस की। अब हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे कि स्टैटिस्टिक्स की हमारे पास कौन कौन सी क्या होती हैं, टाइप्स होती हैं। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स की हमारे पास कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, दो टाइप्स में जो है वो स्टैटिस्टिक्स को क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। ठीक है, फर्स्ट टाइप आपके पास क्या होती है बेटा, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। सेकंड टाइप आपके पास क्या होती है बेटा, इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, जब आप बात करते हो बेटा किसकी, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की बात करते हो जब आप, तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स किसके साथ डील करती है, इट डील्स विद द कलेक्शन, प्रेजेंटेशन एंड एनालिसिस ऑफ डाटा। जहाँ पर हम डाटा की कलेक्शन कर रहे हों, उस पर एनालिसिस परफॉर्म कर रहे हों, तो ये सारी चीज़ें हमारे पास कौन सी टाइप में आती हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में आती हैं। ये सारी चीज़ें हमारे पास कहाँ पर आती हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में आती हैं, जहाँ पर हम कलेक्शन एनालिसिस क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, इन्फर, हमें नेम से ही पता चल रहा है कि इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या होगी। ठीक है, इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या लिखा हुआ है, इन्फर करना, कंक्लूजन देना, कोई स्टेटमेंट देना जो आपने काम वर्किंग की है किसी भी डाटा पर। क्या लिखा हुआ है बेटा आपके पास, इट डील्स विद द कंक्लूजंस ड्रॉन अबाउट एन एंटायर सेट ऑफ डाटा। इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में हमारे पास क्या आ जाते हैं, कंक्लूजन आ जाते हैं जो कि हम ड्रॉ करते हैं, जो हमने एंटायर सेट ऑफ डाटा पर क्या किया होता है, काम किया होता है। फॉर एग्जाम्पल जब आप आगे पढ़ोगे आगे कोर्सेज में, तो वहाँ पर आप पढ़ोगे हाइपोथेसिस टेस्टिंग। ठीक है, तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग वगैरह जब आप ये टॉपिक पढ़ोगे तो ये सारे टॉपिक हमारे पास किस में आएंगे, इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में आएंगे, हाइपोथेसिस टेस्टिंग वगैरह। इसी तरह जो डिस्क्रिप्टिव के टॉपिक आप पढ़ोगे तो वहाँ पर आप क्या सीखोगे, सेंट्रल टेंडेंसीज किस तरीके से फाइंड आउट करनी है, मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये रिग्रेशन, कोरिलेशन, डिफरेंट आप सीखोगे। तो जो हम फाइंडिंग्स करते हैं, जो हम एनालिसिस करते हैं, वो हमारे पास डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में आता है। जो हम कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं पूरे डाटा सेट के बारे में, तो वो हमारे पास इसमें आती जाती है स्टैट की टाइप, इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में उसकी टाइप आ जाती है। अब देखो फर्दर आपके पास क्या लिखा हुआ है बेटा, फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। क्या क्या आपके पास फंक्शंस लिखे हुए हैं, स्टैटिस्टिक्स प्रेजेंट्स द फैक्ट इन न्यूमेरिकल फॉर्म। वी नो दैट, हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ लिया कि जब स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं तो हम उसको न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, सेकेंड आपके पास क्या है, इट हेल्प्स इन कलेक्टिंग डाटा इन अ सिस्टमैटिक वे, कि जब भी आप स्टैटिस्टिक्स की बात करोगे तो आप जो है वो डाटा को जो है वो क्या करोगे, एक सिस्टमैटिक वे में कलेक्ट करोगे। बेटा चैट बॉक्स में इतने सारे मैसेजेस मुस्तकिल जो है वो ब्लिंक कर रहा है, 48 मैसेजेस जो है वो आए हुए हैं, तो क्या आप लोग जो है वो मैसेजेस कह रहे हो, मिस मैम सब बच्चे अटेंडेंस लगा रहे हैं। बेटे अटेंडेंस मत लगाओ। ठीक है, मैंने स्क्रीनशॉट ले लेना है इसका, और मैंने सीआर को भी बोल दिया, फरजीन आपने ये काम करना है। ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स हैं उनका जी मैम। स्क्रीनशॉट आपने ले लेना है। तो बेटा अपनी अटेंडेंस ना लगाओ। ठीक है, आपका स्क्रीनशॉट मुझे मिल जाएगा पार्टिसिपेंट्स का, तो मुझे आपकी जो है वो मार्क कर दूंगी अटेंडेंस, इसकी टेंशन आपने नहीं मिस लेनी। हाँ जी, मिस ये रिकॉर्ड हो रही है। जी बेटा रिकॉर्ड हो रहा है, आप फिक्र नहीं करो, ये लेक्चर जो है वो मैं अपलोड कर दूंगी। अगर किसी स्टूडेंट का नेटवर्क इश्यू होगा तो आप लोग जो है वो ये वीडियो देख सकते हो। ठीक है, इंशाल्लाह मैं अपलोड कर दूंगी आज। अब देखो बेटा थर्ड आपके पास क्या लिखी हुई है, इट हेल्प्स इन समराइजिंग एंड एक्सट्रैक्टिंग रेलेवेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डाटा। ठीक है, क्या मतलब, हमें स्टैटिस्टिक्स, फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो है वो हेल्प करती है कि हम अपने डाटा को किस तरीके से समराइज करें और किस तरीके से इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन को जो है हम एक्सट्रैक्ट कर दें, निकाल दें। ठीक है, फोर्थ आपके पास क्या है, इट हेल्प्स इन कंपेयरिंग द डाटा विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड लोकेशन। ये डाटा को जो है वो कंपेयर करने में भी हेल्प करती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड लोकेशन।
फोर्थ आपके पास क्या है, इट इज यूजफुल फॉर फोरकास्टिंग। स्टैटिस्टिक्स जो है, अगर हमें कोई फ्यूचर वैल्यू क्या करनी है, फोरकास्ट करनी है, तो उसमें भी हमारी क्या करती है, हेल्प करती है। इसी तरह आपके पास क्या लिखा हुआ है, इट हेल्प्स टू फॉर्मुलेट पॉलिसीज इन डिफरेंट फील्ड। स्टैटिस्टिक्स हेल्प करती है क्रिएट करने में पॉलिसीज को डिफरेंट फील्ड्स में। ठीक है। सेवंथ आपके पास मुस्कान जी बेटा, मुस्कान कोई क्वेश्चन है बेटा? मैम मुझे ये क्वेश्चन करना था कि अभी हमारा ये चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, अभी सिर्फ इंट्रो है हमारा। बेटा ये चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। फर्स्ट चैप्टर में जो है ना आपके पास स्टैटिस्टिक्स का सिर्फ इंट्रोडक्शन है। ठीक है। इट हैज, सेवंथ आपके पास क्या, ठीक है मुस्कान? अब देखो सेवंथ आपके पास क्या लिखा हुआ है, इट हेल्प्स टू इंडिकेट ट्रेंड बिहेवियर। स्टैटिकल फंक्शन जो है वो ट्रेंड बिहेवियर को स्टडी करने में भी हमारे हमारी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है। अब किस तरीके से हेल्प करते हैं, जब आगे हम इसके टॉपिक्स पढ़ेंगे, डिफरेंट चैप्टर्स पढ़ेंगे, तो वहां पर हमें पता चलेगा कि किस तरीके से हम ट्रेंड बिहेवियर की स्टडी करते हैं। ठीक है। किस तरीके से जो है हम फोरकास्टिंग करते हैं, ये सब चीजें आपको फर्दर जो है वो पता चलेंगी जब आप टॉपिक्स जो है वो पढ़ना स्टार्ट करोगे। क्लियर है बात यहाँ तक? अब देखो बेटा, लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स में भी हमारे पास काफी, जहाजेब सुमरोजी बेटा। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम इसमें स्टैटिक्स में मोस्टली थ्योरी भी है या फिर हमें प्रॉब्लम्स भी इसके साथ सॉल्व करनी होंगी? बेटा बिल्कुल प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करोगे, प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं अभी आगे स्टैट्स। अभी तो आप फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हो ना, तो फर्स्ट चैप्टर हमारे पास इंट्रोडक्शन है, और इंशाल्लाह आगे थ्योरी के पढ़ोगे तो बहुत न्यूमेरिकल्स आएंगे। ठीक है। लेकिन थ्योरी के साथ मतलब मैम मेरे पूछने का मकसद है कि मोस्टली मतलब न्यूमेरिकल्स एंड थ्योरी कम मोस्टली है या न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल्स ज्यादा है? होंगे, मोस्टली न्यूमेरिकल्स होंगे, क्योंकि आपको एनालिसिस क्या क्या किस किस तरीके से आप एनालिसिस कर सकते हो वो आपको सिखाया जाएगा। ठीक है। तो जब हम कोई एनालिसिस, आपके पास न्यूमेरिकल बेस्ड सब्जेक्ट है स्टैटिस्टिक्स, लेकिन थ्योरी, हम जो भी टॉपिक पढ़ेंगे उसकी थ्योरी हमें पता होनी चाहिए। अब स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट आप लोगों ने, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम जो है वो ये पढ़ रहे होंगे स्टैटिस्टिक्स, तो इसकी थ्योरी जो है हमें पता होनी चाहिए। तो जो आपके पास स्टैट्स का फर्स्ट चैप्टर है उसमें है ही सारा इंट्रोडक्शन। जो सेकंड चैप्टर है वहां पर आपको प्रेजेंटेशन सिखाई जाएगी कि किस तरीके से जो है वो डाटा को प्रेजेंट करते हैं। जो थर्ड चैप्टर आप पढ़ोगे वहां पर आपको एनालिसिस बताया जाएगा कि किस किस तरीके से आप जो है वो एनालिसिस जो है वो कर सकते हो, कौन कौन से मेथड्स होते हैं। फोर्थ चैप्टर में भी आप यही लर्न करोगे, फिफ्थ चैप्टर में भी आप एनालिसिस लर्न करोगे। ठीक है, कि किस किस तरीके से एनालिसिस किया जा सकता है। क्लियर है? झांजेब सुन रो? यस मैम क्लियर है, थैंक यू। अब देखो बेटा लिमिटेशंस पर आ जाओ। लिमिटेशंस आपके पास क्या लिखी हुई है, इट डील्स विद एग्रीगेट्स एंड कैन नॉट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल। स्टैटिस्टिक्स किसके साथ डील करती हैं, एग्रीगेट के साथ। एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की अगर आप इंफॉर्मेशन लोगे तो वो उसकी स्टैटिस्टिक्स आपको नहीं प्रोवाइड। फॉर एग्जांपल कि मैं एक स्टूडेंट का हाइट भी पूछ लूँ, एक स्टूडेंट मैं आपकी क्लास में से चूज कर लेती हूँ, उसका हाइट भी पूछी, वेट भी पूछा, एज भी पूछी। ठीक है। और इसके अलावा अगर कहीं जॉब करता है सैलरी भी पूछ ली, तो आपके पास एज की एक ऑब्जर्वेशन, हाइट की एक ऑब्जर्वेशन, वेट की एक ऑब्जर्वेशन, सैलरी या इनकम जो भी होगी उसकी एक ऑब्जर्वेशन, तो इस डाटा पर जो है वो मैं काम नहीं कर सकती। ठीक है। तो हमें क्या पता चला कि जब हम बात करते हैं लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स की, तो स्टैटिस्टिक्स डील करती है एग्रीगेट के साथ। आपके पास डाटा की क्या होनी चाहिए, कलेक्शन होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मुझे हाइट्स का डाटा चाहिए, तो मैंने आपकी क्लास के तमाम स्टूडेंट्स की हाइट नोट डाउन की। ठीक है। तो ये मेरे पास स्टैटिस्टिक्स कहलाएगी, ये मेरे पास क्या कहलाएगी, स्टैटिस्टिक्स कहलाएगी, डाटा है मेरे पास। ठीक है। इसी तरह इट डील्स ओनली विद द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट कैन बी न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। ये स्टैटिस्टिक्स वही बात लिखी है
कि डील किसके साथ करती है, जो डाटा हमारे पास, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड हो, इन नंबर्स में हो, ठीक है। देन क्या लिखा हुआ है, इट डील्स विद द कैरेक्टरिस्टिक्स डाटा रैंडम इन नेचर। ये उन कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ भी डील करती है जो कि रैंडम इन नेचर होती है, मीन्स के रैंडमली कोई एक्सपेरिमेंट आप क्या कर रहे हो, परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं बात करूँ कि एक कॉइन टॉसिंग एक्सपेरिमेंट मैं कर रही हूँ, या एक डाइस थ्रोइंग डाइस जो है वो मैं क्या कर रही हूँ, एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रही हूँ, ठीक है। तो लेट सपोज अगर मैं कोई डाइस जो है वो थ्रो करती हूँ, कोई डाइस मैं थ्रो करती हूँ, तो मेरे पास जो आउटकम्स आएंगे, जो रिजल्ट्स आएंगे, वो रैंडम मेरे पास रिजल्ट्स आएंगे। फॉर एग्जांपल अगर कोई मैं डाई थ्रो करती हूँ, तो आप श्योर नहीं होते कि अगर आप डाई थ्रो कर रहे हो तो उसमें 1 ही आएगा या 2 ही आएगा या 3 आएगा। आपको ये तो पता होता है कि एक डाइस में 6 नंबर्स होते हैं, लेकिन जब आप कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे होते हो तो वो रैंडम एक्सपेरिमेंट हो रहा होता है कि आप कहते हो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है। जिस तरीके से एग्जाम्स से पहले स्टूडेंट्स बात कर रहे होते हैं कि मुझे तो लग रहा है ये वाला क्वेश्चन आ जाएगा, या मुझे तो लग रहा है ये वाले क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। तो जब आप बात करते हो इसकी स्टैटिस्टिक्स की, तो ये उन कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ भी डील करती है जो कि रैंडम होते हैं इन नेचर में, ठीक है। चलिए जाकिर, मोहम्मद जाकिर जी बेटा। जी मैम, ये पूछना है कि जब हम यानी पूरी दुनिया में ये कैलकुलेट करते हैं कि 1 मिनट में कितने पैदा होते हैं, कितने मरते हैं, या कितने खुशहाल हैं, कितने बेरोजगार हैं, ये स्टैटिस्टिक्स ये कहला सकती है, ठीक अच्छा, है। आपके बढ़िया। पास आप एक ग्लोबल डाटा ले रहे हो, पूरी दुनिया का डाटा ले रहे हो कि 1 मिनट के अंदर कितनी बर्थ्स हो रही हैं, ठीक है। कितनी क्या हो रही है, बर्थ्स हो रही हैं, या कितनी क्या हो रही है, डेथ्स हो रही हैं। दिस विल बी कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स, जी जी, थैंक यू। ठीक है। फरजीन बेटा आपने हैंड रेज किया है, अब जिस तरह से मैम कोविड चल रहा है तो इसका जो डेटा होता है ये सब भी स्टैटिक्स में ही इंक्लूड होगा। बिल्कुल, जहाँ हमारे पास डाटा आ जाए बेटा, ठीक है, ठीक है मैम। ऑब्जर्वेशंस आ जाए, तो वो आपके पास क्या कहलाती है, स्टैटिस्टिक्स कहलाती है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की, ठीक है, तो वो मेरे पास स्टैटिस्टिक्स नहीं कहलाएगी, ठीक है। क्लियर है बेटा। सैयद आकिब वली शाह बेटा, कोई क्वेश्चन है जी पूछिए। मैम, मुझे पूछना था कि जी मैम पूछना था कि कोई ऐसा डेटा एग्जांपल देंगे जो स्टैटिस्टिक्स में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल अभी मैंने आपको दी कि मैं आपकी क्लास के एक स्टूडेंट से सारा डाटा ले लूं, बेटा आपके नंबर ऑफ सिबलिंग्स कितने हैं, ठीक है, और जो है आपकी हाइट क्या है, आपका वेट क्या है, आपकी सैलरी क्या है, ठीक है, आपके पास नंबर ऑफ कार्स कितनी है। मैं डिफरेंट इंफॉर्मेशन एक इंडिविजुअल से ले रही हूँ, लेकिन वो मेरे किसकी काम की जी है, मैं उस पर कुछ एनालिसिस नहीं कर सकती, ठीक है। तो इसको मैं स्टैटिस्टिक्स नहीं कहूँगी। लेकिन अगर मैं 5 स्टूडेंट्स से उनकी एज पूछ रही हूँ, उनकी वेजेस पूछ ओके रही हूँ, उनके नंबर ऑफ सिबलिंग्स पूछ रही हूँ, तो दिस विल बी कॉल्ड एन स्टैटिस्टिक्स ऑफ एजेस, स्टैटिस्टिक्स ऑफ वेजेस, स्टैटिस्टिक्स ऑफ हाइट। जी जहीर बेटा पूछो। मैम आपने कहा कि ये पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए कोई नहीं देता, लेकिन अगर हम एक के बंदे के करीबन 10 साल की सैलरी का कोई वो करना चाहें तो वो स्टैटिस्टिक्स नहीं कहलाएगा? वो कहला सकती है क्या कि आपके पास एक इंडिविजुअल की क्या थी, आपके पास क्या थी, उसका सैलरीज का डाटा था, आपके पास किसका डाटा था, सैलरीज का डाटा था, तो आप इसको कह सकते हो स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। आपके पास किसका डाटा है, उसकी तमाम सैलरीज आपने नोट डाउन की है, ऑब्जर्वेशंस हैं, ठीक है, तो आप इसको कह सकते हो। तो आप यहाँ पर जो है वो एवरेज भी फाइंड आउट कर सकते हो कि आपके पास जो है वो एवरेज सैलरी के, फॉर एग्जांपल कि अगर हर साल जो है वो सैलरीज चेंज हो रही हैं, ठीक है, इंक्रीमेंट लग रहा है, तो आप वहाँ पर बता सकते हो, आप वहाँ पर ये एनालिसिस कर सकते हो कि भाई
साल में कितनी दफा जो है वो इंक्रीमेंट लिखा हुआ है, एवरेज सैलरीज कितनी बढ़ाई जाती हैं। तो मिस हम ये कह सकते हैं कि स्टैटिस्टिक्स के डेटा के लिए एटलीस्ट टू होने चाहिए नंबर्स। आपके पास डाटा होना चाहिए एक पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने एक इंडिविजुअल की एज, हाइट, वेट का डाटा दिया था, ठीक है। अब एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल, जो यहाँ पर मैंने वर्ड यूज किया, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का मैं यहाँ पर तमाम चीजें मैंने फाइंड आउट कर ली, लेकिन अब मैं यहाँ पर कुछ एनालिसिस नहीं परफॉर्म कर सकती। क्यों मैं एनालिसिस नहीं कर सकती यहाँ पर बेटा? क्योंकि मेरे पास जो है, अगर मैं एवरेज फाइंड आउट करूंगी तो वो मुझे क्या एवरेज प्रोवाइड करेगा? एज का एवरेज प्रोवाइड करेगा, हाइट का एवरेज जो है वो प्रोवाइड करेगा, वेट का एवरेज प्रोवाइड करेगा। तो स्टैटिस्टिक्स आप कहाँ पर यूज करते हो? जब आपके पास जो है वो आप कलेक्शन ऑफ डाटा, आपके पास डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस होती हैं डाटा सेट की। वैसे तो अगर मैं नॉर्मली फॉर एग्जांपल मैंने ये लिख दिया कि एक डाई, या मैंने नंबर्स लिख दिए, फॉर एग्जांपल मैंने कोई डाटा चूज किया, ठीक है, मैंने ये ऑब्जर्वेशंस उसकी लिख दी कि ये डाटा मैंने कलेक्ट किया था, ये ऑब्जर्वेशंस आ रही थी, ठीक है, तो इसको मैं स्टैटिस्टिक्स कह सकती हूँ। लेकिन अगर मैं बोलूँ मेरे पास यहाँ पर 1 आया है, आपने कुछ एक ऑब्जर्वेशन नोट डाउन कर ली, तो इसको मैं स्टैटिस्टिक्स नहीं कहूँगी, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स किसके साथ डील करती है? एग्रीगेट के साथ डील करती है, ठीक है। और ये जो इंडिविजुअल की भी एग्जांपल दी, इसको मैं यहाँ पर इसकी सैलरीज, अगर मैं डिफरेंट ईयर की सैलरीज ले रही हूँ कि फर्स्ट ईयर में ये सैलरीज थी, सेकंड ईयर में ये सैलरीज थी, तो यहाँ पर मेरे पास स्टैटिस्टिक्स ऑफ सैलरीज हो जाएंगी। लेकिन बेस्ट क्या है, मैं क्या लूँ? सैलरीज लूँ इंडिविजुअल्स की। बेस्ट आपके पास क्या है कि आप सैलरीज किसकी लो? इंडिविजुअल्स की। इंडिविजुअल्स की सैलरीज लोगे तो आपको वहाँ पर क्या होगा? एनालिसिस करने में आसानी होगी। फॉर एग्जांपल किसी फर्म में आप इंडिविजुअल की सैलरीज नोट डाउन करो, तो फर्म में आपके पास जो है वो लोग भी होंगे जिनकी सैलरी जो है वो लो होगी, किसी की हाई होगी, किसी की नॉर्मल होगी, ठीक है। तो वहां पर आप जो है अपना एनालिसिस बेटर परफॉर्म कर सकते हो कि एवरेज सैलरीज ऑफ क्लर्क्स, ठीक है, एवरेज सैलरीज ऑफ मैनेजर्स, एवरेज सैलरीज ऑफ राइडर्स, ठीक है। डिफरेंट आपके पास क्या है? डेजिग्नेशन है। वहां पर आप अपने रिजल्ट्स को क्या करोगे? बहुत बेटरली परफॉर्म करोगे। यहाँ पर जो आपने एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की बात की, यहाँ पर आपके पास ये डाटा आपके पास स्टैटिस्टिक्स तो कहलाएगा, लेकिन आप जो इस पर एनालिसिस करोगे वो इंटरेस्टिंग नहीं होगा। क्योंकि जब हम किसी पर रिपोर्ट, जब हम स्टैटिस्टिक्स में क्या कर रहे होते हैं? रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं, पूरा एनालिसिस परफॉर्म करते हैं, तो एनालिसिस एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की उस पर करना बेवकूफ़ी है। अगर आप ये बोलो कि भाई आपने बहुत सारे इंडिविजुअल्स ले लिए और उनकी 10 साल की सैलरीज ले ली, अगर आप क्या कहो कि आपने बहुत सारे 10 इंडिविजुअल्स ले लिए और उनकी 10 साल की क्या ले ली? सैलरीज ले ली, तो आप इसको स्टैटिस्टिक्स को, इस पर आप एनालिसिस करो, आपको मजा आएगा। लेकिन अगर हम एक इंडिविजुअल की ही 10 साल की सैलरीज ले रहे हैं, तो हमें डाटा तो शो हो रहा है, ठीक है, कि हमने उसकी सैलरीज नोट डाउन की कि हर साल उसकी क्या सैलरीज थी, तो हमें, अगर मैं उसकी डाटा को मैं देख रही हूँ तो मुझे बाज़ाहिर तो वो स्टैटिस्टिक्स नज़र आ रही है, लेकिन आप उस पर एनालिसिस जो है वो बहुत अच्छे से परफॉर्म नहीं कर सकते, आपके पास ऑप्शंस नहीं होंगे। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल्स को स्टडी करोगे, इसलिए कहा जाता है कि स्टैटिस्टिक्स जो है वो डील करती है किसके साथ? एग्रीगेट्स के साथ। एक सिंगल आइसोलेटेड वैल्यू के साथ स्टैटिस्टिक्स डील नहीं कर सकती। अच्छा जी, कौन कौन किसने हैंड रेस किया हुआ? मोहम्मद अहमद खान, सैयद आकिब वली और मोहम्मद जाकिर। क्लास में जो है बेटा इंशाल्लाह हम इम्पोर्टेंट फर्म्स और बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो डिस्कस करेंगे स्टैटिस्टिक्स में, जो फर्दर हम आगे क्या करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है। तो आज अटेंडेंस कैसे लगी? अटेंडेंस बेटा आपकी जो है वो मैंने बता दी।